नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। खुला मौसम है, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है या निकल रहा है, अब इसका आप अंदाज़ा लगाएंगे उसकी दिशा से, क्योंकि सब कुछ तो दिशा तय करता है, सूरज के लिए भी और राजनीति के लिए भी, देश के भविष्य के लिए भी। अब जो बिहार में घटित हुआ है, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की बात कही है और राज्यसभा में जाने की बात कही है, अब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि देश की राजनीति कैसी होगी। देश में क्या नेताओं को सिर्फ डिस्पोजल गिलास की तरह यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, जनता का वोट लिया जाएगा ओबीसी नेता के नाम पर, उसे नेता बनाने ही नहीं दिया जाएगा, वो नेता बन चुका है तो उसको तोड़ दिया जाएगा, पार्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये सब कुछ घटित हो रहा है देश में राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और देश की जनता देख रही है। देश की जनता मूक दर्शक बनी हुई है और वह यह महसूस कर रही है कि उसके लोकतंत्र में जनता के अधिकार को, मत के अधिकार को ठग लिया गया है। आप वोट किसी को दीजिए, आप वोट किसी को भी दीजिए, किसको भी सत्ता में बैठाइए, लेकिन सत्ता जो बैठी हुई है केंद्र सरकार की, वो जिसे चाहे लेकिन सत्ता जो बैठी हुई है केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी की सत्ता, अमित शाह की सत्ता, किस तरह से गुलदस्ते दिए जाते हैं, इज्जत दी जाती है और कुर्सी पर बैठा दिया जाता है जिसमें हत्था ही नहीं होता है। उनके पास कुछ बचा नहीं है, चले गए हैं राज्यसभा। ये सब कुछ जो हो रहा है, कई लोगों ने इस पर भविष्यवाणी भी कर दी थी, कहा था कि किस तरीके से दूल्हा बना करके घुमाया जा रहा है, लेकिन फेरे किसी और के साथ होंगे। जनता से वोट खरीद लिया गया, जनता से ओबीसी समाज का वोट ले लिया गया ओबीसी नेता के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, और अब उनको फेंक दिया गया है किनारे। उनकी पार्टी को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है मोदी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और देखिए कि अब राजनीतिक भविष्य लोगों का क्या होगा, सूरज की दिशा क्या तय होगी। खुला आसमान हमने इसीलिए आज चुना है कि खुले आसमान में पंछी उड़ते हैं, लेकिन पंछी कौन किस दिशा में उड़ेगा, बाज किधर उड़ेगा और कबूतर किधर उड़ेगा, और जो उनके पीछे बगुले चलते हैं एक साथ, वो एक दिशा में चलते हुए चले जाएंगे। ये सब कुछ निर्धारित हो रहा है, ये सब कुछ घटित हो रहा है। आप देखिए और समझिए। नीतीश कुमार की सत्ता जिस तरीके से 2005 में आई, उसके बाद वो निरंतर 2025 में चुने गए। 20 सालों का जो शासन था, सुशासन बाबू के नाम पर वोट पड़ता था, अब उनको पीछे कर दिया गया है, उस छवि को तोड़ दिया गया है। बीजेपी की एक खासियत रही है, वो लोगों से गठबंधन करते हैं, अपने साथ लड़ाते हैं, फिर धीरे धीरे पैठ जमाई जाती है और खुद को इतना बड़ा बना लिया जाता है। अगर बड़ा बना नहीं पाते तो दूसरी पार्टी के लोगों को खरीद लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है लालच दे करके, तोड़ दिया जाता है पैसा दे करके, तोड़ दिया जाता है ईडी सीबीआई के डर से। ये सब कुछ अगर लोकतंत्र में होता रहेगा, लोकतंत्र में अगर नेताओं को गायब कर दिया जाएगा, सिर्फ सत्ता की राजनीति होती रहेगी और इस आधार पर सब कुछ चलता रहेगा, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश बनाया था, जो उसकी संकल्पना गढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि भारत माता कौन है, देश कौन है, देश के नागरिक है और नागरिकों का अधिकार है मत देना, मत के अधिकार पर सत्ता चुनना, वो सब कुछ गायब कर दिया गया है। आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से बीजेपी ने वहां पर कैप्चर किया, शिवसेना के दो फाड़ किए, अपने साथ मिलाया, मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उनको भी डिस्पोजल कर दिया। अब आ जाइए मध्य प्रदेश में, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान चुन करके आए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार को तोड़ा जाता है, उन्हें अपने साथ उठा करके ले जाया जाता है, बना दिया जाता है विमान मंत्री। उनका कोई काम नहीं है, उनको कुछ दिया नहीं गया, लेकिन वहां पर सत्ता तोड़ दी गई कांग्रेस की और बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज हुई। फिर चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन उनको भी डिस्पोजल कर दिया गया। बीजेपी अपने पार्टी के नेताओं को भी डिस्पोजल कर देती है। अब आ जाइए राजस्थान में, राजस्थान में भी यही खेल हुआ, किस तरीके से वहां पर यूज किया गया, वोट लिया गया और उनको बाहर फेंक दिया गया, किस तरीके से कैडर की राजनीति को ला करके खड़ा किया गया और अपने मुताबिक उनका जो पिछलग्गू बन करके बैठे, जो सत्ता कठपुतली के आधार पर चले, उन्हें ला करके बिठा दिया कि सत्ता के शीर्ष पे, सत्ता के सिंहासन पर। अब आ जाइए दिल्ली में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, आम आदमी पार्टी की सत्ता को उखाड़ करके फेंका गया। फिर पहले आइए 2014 में किस तरीके से एक अन्ना हजारे के आंदोलन को स्वरूपित किया गया, उसको घटित किया गया, जानबूझ करके मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको हाईलाइट किया गया, उन मुद्दों को लेकर के जो आज काम नहीं हुए, उन पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, उनको किस तरह से BMW गाड़ी दी गई लोकपालों को, वो सारी चीजें गायब कर दी गई हैं, लेकिन जनता को भड़काया गया। अब सत्ता वहां पर कांग्रेस के हाथों से छीनी गई, फिर ला करके दी गई आम आदमी पार्टी के हाथों में, फिर आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया गया।
अब उसी तरह से आइए बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया, लालू यादव की छवि को धूमिल किया गया, लठबाज कहा गया, तरह तरह की बातें कहीं, गुंडा राज कहा गया, जंगल राज कहा गया और उनकी सत्ता को गायब कर दिया, आरजेडी की निस्तो नाबूद कर दिया, आरजेडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। ओबीसी वोट को साधते हुए, महिलाओं के वोट को साधते हुए नीतीश कुमार जी के चेहरे पर उनको कहां पर ला करके खड़ा कर दिया। बिहार में जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी उसको कहां पर ला करके खड़ा कर दिया, यह आपने चुनाव में देख लिया। आपने देखा बिहार में एसआईआर हुआ, वोट चोरी का भी आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोई फैसला नहीं आ रहा है, लेकिन यूजीसी जैसे कानून पर तुरंत फैसला आ जाता है, रोक लगा दी जाती है। ये मानसिकता दिखाती है हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की, हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बनाया गया हमारे देश को, वो अब किस रूप में आकर के खड़ा हो गया। ये जनता को साफ दिख रहा है, लेकिन लोग खामोश है, कोई बोलना नहीं चाहता है। अब आप देखिए कि बिहार में जो उठापटक हो गई है, अब वहां पर कौन मुख्यमंत्री होगा, किस आधार पर होगा, क्या नया चेहरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की तरह, या वहां पर नई राजनीति शुरू करने की कोशिश की जाएगी। अब नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में भेज करके उनका सारा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। जो उन्होंने जनता से वादे किए गए तो उनको धूमिल कर दिया गया है। और आपने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं ने, लोगों ने कहा है कि किस तरीके से वहां पर लूट की सरकार चलेगी, उद्योगपतियों की सरकार चलेगी, और उसका संदेश दे दिया गया था 1 रुपए में अडानी को जमीन दे करके। जो वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हुए थे, जनता में ये मुद्दा बना था, लेकिन उस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया ने गायब कर दिया। अगर मीडिया आपकी बात नहीं करेगा, मीडिया आपके पैसे पर चल रहा है, फिर वो करता क्या है? क्या लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया नहीं है? लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से मीडिया के स्तंभ को तोड़ दिया है, ढा दिया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम शुरुआत से कहते हुए आए हैं, जो भी सत्ता में है उससे सवाल कीजिए। अगर आप सत्ता से सवाल नहीं कर सकते तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप चौथा स्तंभ नहीं है लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, तो आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।